हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई ऑटो लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं मिंडा का जो चार्जर है, जो बजाज ऑटो में यूज किया जा रहा है या महिंद्रा ऑटो में यूज किया जा रहा है, उस चार्जर के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। और जो आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं स्कीमेटिक डायग्राम, ये है मिंडा का पीएफसी सेक्शन। तो पीएफसी सेक्शन का कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पे बनाया है और आज हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन इस पीएफसी सेक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि पीएफसी क्या होता है। तो आइए सबसे पहले पीएफसी के बारे में जानते हैं। पीएफसी का मतलब है यहाँ पे पावर फैक्टर कंट्रोल। पावर फैक्टर कंट्रोल जो है वो क्या करता है, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पावर फैक्टर क्या है, जैसे कि मान लीजिए आज के ज़माने में हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर एसी इनपुट कम हो या ज़्यादा हो तो चार्जर में कुछ प्रॉब्लम भी आती है और वो साथ ही साथ वो प्रॉपर ढंग से काम भी नहीं करता है। जो पीएफसी पावर फैक्टर कंट्रोल है वो मुख्य रूप से हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एसी वोल्टेज अप डाउन होती है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। जैसे आपके गांव में आपने देखा होगा कि शाम के समय वोल्टेज कम हो जाती है और फिर सुबह या 12 बजे रात के बाद वो ठीक रहती है वोल्टेज। तो ऐसी कुछ समस्याएं हमारे चार्जर के अंदर आती हैं। तो उस समस्याएं को कैसे निदान किया जाएगा, तो इंजीनियर ने सोचा कि क्यों नहीं हम उसमें एक पीएफसी सर्किट लगा दें जो एसी इनपुट वोल्टेज को अप डाउन होने के बाद भी इसके जो चार्जिंग वोल्टेज होती है वो हमें प्रॉपर मिले। इसलिए इस सर्किट का निर्माण किया गया है। अब ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में ये मिंडा चार्जर या ऑटो वाले चार्जर, जो ईवी के जो ऑटो या हेवी लोडर आते हैं, जैसे कि बजाज का आया है, टीवीएस का आया है, महिंद्रा का आया है, तो ये बहुत सारे ऑटो अब मार्केट में आ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। साथ ही साथ हेवी लोडर जो गाड़ियां हैं उसमें भी इसका प्रयोग बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और इसके टेक्नीशियन काफ़ी कम हैं और बहुत ही तेज़ी से ये शहरों से गांव की तरफ भी जा रहा है। जाने का मेन रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई रोड पे चलाना चाहते हैं आप ई रिक्शा को, तो वो आपको कई जगह नहीं चलाने देती है गवर्नमेंट, लेकिन ऑटो तो आप चला सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और आपके गांव तक भी बड़ी तेज़ी से ये पहुंचने वाला है। तो अगर आप इसके बारे में यानी हेवी लोडर चार्जर के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं या कंट्रोलर के बारे में सीखना चाहते हैं या उसके वायरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सीखना चाहते हैं या जो लिथियम बैटरी के बारे में सीखना चाहते हैं, लिथियम फॉस्फेट बैटरी के बारे में सीखना चाहते हैं या बैटरी पैक बनाना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग हम मल्टीटेक प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ बेसिक चार्जर भी सिखाए जाते हैं, बेसिक कंट्रोलर भी सिखाए जाते हैं। यहाँ पे पूरा कोर्स आपको ईवी से रिलेटेड मौजूद है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय इसका बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत जल्दी हम लोग जो आजकल ओला का चार्जर आया हुआ है या लिथियम से रिलेटेड जितने भी चार्जर्स आए हैं, इसके भी बारे में भी हम बहुत जल्दी आपके पास वीडियो मिलेगा
और इसका भी ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और अपना जीवन संवार सकते हैं और इसमें इनकम ऑफ सोर्सेज अच्छा आप बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये मिंडा का जो पीएफसी सेक्शन है, इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं पहले ये जानते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं। पहले मैं बता दूं कि ये मिंडा का 3 kV का लिथियम बैटरी चार्जर है, बैटरी चार्जर है। और उस चार्जर के अंदर जो हिस्सा है या सेक्शन है उसका नाम है PFC, पावर फैक्टर कंट्रोल सेक्शंस। तो पावर फैक्टर कंट्रोल सेक्शन कैसे काम करता है आप इस वीडियो में अब देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं, इस कॉइल को, जो कॉइल है ये, इसे PFC कॉइल कहते हैं, PFC कॉइल। अब ये जो आप देख रहे हैं ये 2 मॉसफेट हैं। इस मॉसफेट को बोला जा सकता है PFC स्विचिंग मॉसफेट, PFC स्विचिंग मॉसफेट। तो ये PFC स्विचिंग मॉसफेट है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये 8 पिन की आईसी है जिसे PFC ड्राइवर आईसी कहते हैं। उसके बाद ये आप जो 2 कंपोनेंट देख रहे हैं, वैसे तो ये कैपेसिटर है लेकिन टेक्निकल व्यू से इसे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, MFC शॉर्ट नेम MFC कहा जाता है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये डायोड है, ये भी डायोड है। अब दोस्तों अगर आप इस लाइन से पहले से भी जुड़े हैं तो कई बार आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे कंपोनेंट अब बदल चुके हैं या उसका स्वरूप बदल चुका है या उसका आकार बदल चुका है। तो अक्सर हमारे दिमाग में बात आता है कि अगर कोई मॉसफेट है तो वो इस डिज़ाइन का होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जैसा आप पहले सोचते थे कि 3 पिन का कोई कंपोनेंट है तो वो मॉसफेट होगा या ट्रांजिस्टर होगा, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि दिखते तो मॉसफेट की तरह ही हैं, लेकिन वो अलग कंपोनेंट हो सकता है। वो हो सकता है शॉटकी डायोड, वो हो सकता है डंपिंग डायोड, वो हो सकता है ट्रैक, वो हो सकता है SCR, वो हो सकता है रेगुलेटर आईसी, वो हो सकता है कोई और भी आईसी, अलग आईसी भी होती है इस तरह की 3 पिन की। तो क्या है, क्या वो मॉसफेट है, ट्रैक है, SCR है, डायोड है? तो हम मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, ये हम कैसे पता करेंगे? ऑन बोर्ड आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझाया जाता है कि किसी भी कंपोनेंट को आप बड़ी आसानी से ये जान सकते हैं कि वो क्या है। तो क्या रूल होता है ये भी हम आपको ट्रेनिंग पीरियड में बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आपको अलग सा दिखता है, लेकिन वो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये कुछ अलग है। लेकिन उसके बारे में अगर बहुत अच्छा डीपली नॉलेज है तो आप अच्छी तरह से उसको
सीख भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया डायोड। ये मेन कंपोनेंट का मैंने यहाँ पे नाम आपको लिख दिया है कि आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, और अगर अच्छी तरह से चाहते हैं इसके बारे में महारत हासिल करना तो एक बार मल्टीटेक आकर के मुझसे मिल भी सकते हैं। तो चलते हैं इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसे फंक्शन में लाने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। पहले कौन सा कंपोनेंट काम करता है, उसके बाद दूसरा कौन सा कंपोनेंट काम करता है, फिर तीसरा कौन सा कंपोनेंट काम करता है। तो ये सारी चीज़ मैं अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कहीं से सप्लाई आएगी, और वो आएगा फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से सप्लाई आएगी। जब ब्रिज के पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई मिलती है तो आप ये लाइन को देखिए गौर से। तो ये एक कॉइल से जुड़ा है जिसे पीएफसी कॉइल कहा जाता है, यानी पावर फैक्टर कॉइल कहा जाता है। अब ये कॉइल क्या करेगा, उस वोल्टेज को आउट करके फिर ये पहुंचा देगा इसके ड्रेन पर, यानी जो पीएफसी के लिए स्विचिंग मॉसफेट है उसके ड्रेन पे पहुंचा देगा। आप ये जो देख रहे हैं इसे ड्रेन कहते हैं, इसे ड्रेन कहते हैं, इसे सोर्स और इसे गेट। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे दो मॉसफेट क्यों लगे हैं, इसकी क्या बेनिफिट्स है, क्या हम दो के जगह पर एक लगा सकते हैं या नहीं, अगर ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रीफ में यानी डीपली आपको ये बताया जाएगा और बड़ी आसानी से इसको आप सीख सकते हैं। तो अब ये ड्रेन पे वोल्टेज पहुँच गई है, और सोर्स, ये जो सोर्स है दोनों का सोर्स कॉमन है, और कॉमन हो करके यहाँ पे एक बहुत ही लो वैल्यू रेजिस्टर के द्वारा ग्राउंड कर दिया गया है, जो कि एमएफसी के ग्राउंड से या फ्लोटिंग ग्राउंड कहा जाता है उससे जोड़ा गया है। लेकिन अगर किसी मॉसफेट के ड्रेन और सोर्स पर वोल्टेज पहुंच जाए तो वो मॉसफेट कार्य नहीं करता। उस मॉसफेट को कार्य कराने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके गेट पे पल्स देना होता है, या वोल्टेज देना होता है, या सिग्नल देना होता है, या फ्रीक्वेंसी देना होता है। तो पल्स में क्या फ़र्क होता है, फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क होता है, सिग्नल में क्या फ़र्क होता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी आपको यहाँ पे बताई जाती है। तो चलिए, अब ये पल्स या सिग्नल्स कहाँ से आएगा, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ट्रैक जा रहा है इस आईसी के अंदर, जिसे पीएफसी ड्राइवर आईसी कहा गया है। तो पीएफसी ड्राइवर आईसी गेट को पल्स देगी, और जब गेट को पल्स देगी तब ये मॉसफेट या पीएफसी स्विचिंग मॉसफेट एक्टिव होगा। तो इस ड्राइवर आईसी को मुझे एक्टिव करना पड़ेगा। तो क्या ड्राइवर आईसी जो लगी हुई है इसके अंदर, तो इसका क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जब तक आपको ये पता नहीं है ये आप इसको चालू नहीं कर सकते। लेकिन इसको मैं बड़ी आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्राइवर मीन्स क्या। ड्राइवर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर भेज देना सेम अवस्था में। तो ड्राइवर ठीक वैसा ही काम करता है कि किसी सिग्नल को उठाया और जहाँ पे उसे पहुँचाना था वो वहाँ पे पहुँचा देता है। जैसे कि आप कोई भी आप बस ले लो, तो बस में आप बैठते हो, ड्राइवर क्या करता है, आपको उठाता है अपने घर से या अपने गांव से और दिल्ली पहुंचा दिया। तो ढोने का काम किया एक तरह से ड्राइवर किसी सिग्नल को कहीं से लेगा और उसे पहुंचा देगा जहां पे उसे पहुंचना चाहिए। तो सवाल उठता है कि फिर हम डायरेक्ट न जोड़ करके ड्राइवर ही क्यों लगाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन
जो हैं उसका सारा हल आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आप अगर इस लाइन में नए हैं तो आपके पास कोई क्वेश्चन होता नहीं है, तो एक अच्छे टीचर का फर्ज है कि खुद क्वेश्चन क्रिएट करे और उसका जवाब दे। क्योंकि हम लोगों को पता है कि कुछ फ्रेशियर भी यहाँ पे आते हैं और कुछ अनुभवी भी आते हैं, जो 10 इयर्स अनुभव रखते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो वो कुछ तो क्वेश्चन करते हैं लेकिन नए बच्चे नहीं करते हैं, तो हम लोग खुद उस क्वेश्चन को क्रिएट कर देते हैं जिसे हम आपको अच्छी तरह से समझा सकें। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि ये गेट पे पल्स कौन देगा? ड्राइवर आईसी। अब ड्राइवर आईसी तब काम करेगा जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करोगे। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पहले तो हम सप्लाई और ग्राउंड देंगे। तो इसकी सप्लाई पिन जानते हैं कौन है? पहले इसका पिन मैं काउंट कर दूं जिससे आपको आसान हो जाए कि किसको क्या कहते हैं। ये पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 पिन की ड्राइवर आईसी लगी है। इस ड्राइवर आईसी को हम सबसे पहले सप्लाई प्रोवाइड करेंगे फंक्शन में लाने के लिए। तो ड्राइवर आईसी की सप्लाई जो आएगी वो आएगी फ्रॉम स्टार्टअप सर्किट। अब स्टार्टअप सर्किट क्या होता है ये भी आने वाले समय में आपको सर्किट मिलेगा। स्टार्टअप के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन स्टार्टअप एक सर्किट होता है, एकदम सिंपली समझिए कि किसी चीज़ को एक्टिव करने के लिए हम वोल्टेज देते हैं। तो स्टार्टअप सर्किट से 12 वोल्ट की सप्लाई पहुंचेगी पिन नंबर 6 पर, 12 वोल्ट यहाँ मिल जाएगी। और पिन नंबर 3 ग्राउंड पिन है। जब इस आईसी को सप्लाई और ग्राउंड मिलती है तो सबसे पहले जैसे ही इस ड्राइवर आईसी को सप्लाई और ग्राउंड मिलेगा तो ड्राइवर एक्टिव होगा, लेकिन वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगा। अब कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो जवाब ये है कि किसी आईसी को सप्लाई और ग्राउंड देने के बाद वो अपने आप काम नहीं करता, उसे और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि किस आईसी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे हर इंसान की अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, ठीक उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भी अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। वो प्रत्येक आईसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। वो क्या होता है तो जो सर्किट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो अपने बच्चों को बड़े ही आसान तरीके से उसे बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जैसे हम इसको सप्लाई और ग्राउंड हम देंगे तो ये ड्राइवर आईसी एक्टिव मोड में तो हो जाएगा, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा, फंक्शन में नहीं आएगा। उसे फंक्शन में लाने के लिए मुझे एक और सिग्नल चाहिए जो कि ड्राइव सिग्नल कहा जाएगा। और वो ड्राइव सिग्नल आएगा फ्रॉम ड्राइवर, इसके लिए आता है पीएफसी ओसिलेटर से। पीएफसी ओसिलेटर एक और आईसी लगी होगी, उससे ये सिग्नल इसको भेजता है। और जैसे ही इसके इनपुट पिन पर सिग्नल भेजता है जो कि पिन नंबर 2 है, इस पे सिग्नल भेजता है, तब जाकर के ड्राइव सिग्नल एक्टिव होती है या ड्राइवर एक्टिव होता है। और ड्राइव सिग्नल पिन नंबर 5 और 7 यानी पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 5 से आउट हो जाएगा। और जैसे ही ये सिग्नल आउट होगा वो मॉसफेट के गेट पे पहुंचेगा। और जैसे ही मॉसफेट के गेट पे पहुंचेगा और पहले से ही इसके ड्रेन पर और सोर्स पे वोल्टेज दी जा चुकी है, और जैसे ही गेट पे सिग्नल पहुंचेगा तो ये क्या होगा, ऑन ऑफ होना चालू हो जाएगा। यानी एक बार ऑन एक बार ऑफ, ये बार बार ऑन ऑफ होना चालू हो जाएगा। और जब बार बार चालू ऑन ऑफ होना चालू हो जाएगा तो इस कॉइल में एसी बन जाएगी, यानी
ये जो पीएफसी कॉइल है इसमें एसी प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब एसी प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो क्या होगा कि ये एसी जो वोल्टेज आया वो फिर इस डायोड से होता हुआ फिर पहुंच जाएगा एमएफसी तक, क्योंकि अब क्या बन जाएगा वो डीसी। और साथ ही साथ में इधर से भी आया, अब क्या बनेगा, ये जो आप देख रहे हैं डायोड, जो कि एक तरह से शॉर्टकी डायोड है या एक तरह से पावर डायोड भी कह सकते हैं, तो ये पावर डायोड के द्वारा डीसी में या बदल देता है, और बदलने के बाद ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है उसे प्योर डीसी में बदल करके वोल्टेज को कुछ अपग्रेड करके, यानी इस टर्मिनल पर लगभग आपको 390 वोल्ट से 410 वोल्ट तक आउट कर देता है। और जैसे ही आउट होता है तो ये जो आप देख रहे हैं ये दो टर्मिनल कहीं और भी गए हैं, और वो कहाँ पहुँचता है ये टर्मिनल, और ये टर्मिनल कहाँ कहाँ जाता है ये भी जान लेते हैं। तो एक जाता है टू ड्रेन ऑफ पुश पुल स्विचिंग, और ये जाता है टू स्टार्टअप प्राइमरी। यानी ये दो अलग अलग ट्रैक हैं। एक जो जाता है वो पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन पर, और जो दूसरा जाता है स्टार्टअप के प्राइमरी वन में। तो अब ये स्टार्टअप सर्किट और पुश पुल सर्किट प्रॉपर ढंग से काम कर देता है, काम करना चालू कर देता है, और आपको जो चार्जिंग वोल्टेज है वो प्रॉपर मिलने लगती है। दोस्तों अब इसमें ये आता है कि अगर ये सब चीज़ हमने आपको बता दिया तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर भी लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्यों लगा हुआ है? तो इसका जवाब आपको मैं बता दूं कि ये जो सर्किट बनाई गई है, तो जो एक तरह से कॉइल के अंदर जो एसी बना हुआ है तो वो तुरंत डिस्चार्ज नहीं होता या तुरंत समाप्त नहीं होता है। तो ये जो कंपोनेंट्स है वो जो, जैसे मान लीजिए ये स्विचिंग हो रही है और अचानक बिजली चली जाएगी, तो ऐसी स्थिति में कुछ देर तक इसमें एसी स्टोर रहता है, तो उसको क्या करता है वो बाईपास करके ग्राउंड कर देता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कॉइल की सुरक्षा है, साथ ही साथ मॉसफेट की भी सुरक्षा है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम हम ट्यून भी कह सकते हैं, यानी स्थिर रखने का भी कार्य करता है। और इस तरह से आपके ये सर्किट एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे कि जब हम यहाँ पे बिजली दे रहे थे या वोल्टेज दे रहे थे तो इसके इस साइड में यानी एनोड पर, इस डायोड के एनोड पर 290 वोल्ट था, और बाद में क्या हुआ, लगभग 410 वोल्ट बन गया। तो ये वोल्टेज कैसे बढ़ा, कौन बढ़ाया, ये सारी जानकारी आपको दी जाती है। अब सवाल उठता है कि इस जानकारी से क्या फायदा होता है? क्यों नहीं हम सीधा बस चेक कर लें कि इस पर इतना वोल्ट आता है और उसको हम ठीक करना सीख जाएं। तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं मैं केवल एक ही के बारे में अच्छी तरह से सीखना चाहता हूं, तो वो होता है केवल वोल्टेज चेक करके कि कहाँ कहाँ पर कितनी वोल्ट आती है वो हम आपको बता दें, और वो कैसे आता है ये भी आपको जानकारी दे दिया जाए, तो आप उस चार्जर को तो 100% ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर मान लीजिए उसके अलावा कोई दूसरा सर्किट आ जाए आपके पास, किसी हैवी लोडर का चार्जर, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, तो वो कौन ठीक करेगा, वो कैसे ठीक होगा? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सारी चीज़ उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ, वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है वो, और साथ ही साथ उस पर आने वाला वोल्टेज
कहाँ से आता है, कैसे आता है, पहले कौन ऑन होता है, बाद में कौन होता है, ये जानकारी भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यही कारण है मेन। साथ ही साथ एक और मेन कारण है कि हम जो स्कीमेटिक डायग्राम इसलिए देते हैं कि ये जो चार्जर्स हैं जिसे आप आसानी से ट्रेस कर सकें कि कौन सा सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। अगर आप अच्छी तरह से स्कीमेटिक डायग्राम आपके पास होगा, जिसे सर्किट डायग्राम भी कहते हैं, वो आपके पास है तो बड़ी आसानी से उसे ठीक कर पाएंगे। और उसी के बिहाफ पर, इसी के आइडिया पे आप दूसरे कंपनी के भी चार्जर जो नए आएंगे आने वाले समय में, जैसे कार का चार्जर आएगा तो वो भी आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। बस के चार्जर को भी ठीक कर सकते हैं। इसी के बिहाफ पर तो पहले से ही हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखते हुए ये सारा चीज़ बताते हैं। लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि ये पीएफसी सेक्शन का बनाने के पीछे रीज़न क्या है। अगर ये सर्किट ख़राब हो जाए तो हम कैसे ठीक करेंगे, इसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा। कि मान लीजिए कि अगर ये सर्किट ख़राब हो जाए तो मुझे कैसे मालूम होगा, तो सीधा सा जवाब है कि इसी पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। अगर एमएफसी के वोल्टेज 300 के आसपास या 330 के आसपास आ रहा है तो आपको मतलब ये है कि ये पीएफसी सर्किट काम नहीं कर रही। अब पीएफसी सर्किट काम नहीं कर रही है तो इसे हमें एक्टिव कराना होगा। तो उसका रिलेशन आपको जानना होगा कि कौन किससे रिलेशन होता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि रिलेशन कैसे आप पहचानेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको पीएफसी कॉइल कौन है ये आपको ट्रेस करना होता है। उसके बाद जो है वो अगर जो उससे कनेक्ट है वो क्या है तो वो मॉसफेट है। इसका मतलब ये है कि ये पीएफसी मॉसफेट है, उसको आप ट्रेस आउट कीजिए और उसके बाद उसका गेट पकड़ करके आप जान सकते हैं कि ड्राइवर कौन है। इस तरह से आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर ब्रीफ में सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे आकर के सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी एडवांस चार्जर का स्कीमेटिक डायग्राम इंटरनेट पर भी मौजूद नहीं है। तो हमने पूरा प्रयास किया है, काफ़ी मेहनतों के बाद हमने इसको स्कीमेटिक डायग्राम को डिज़ाइन किया है। अब जब यहाँ आएंगे तो अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहेंगे तो जो हम आपको चार्जर पढ़ाएंगे या जो कंट्रोलर पढ़ाया जाएगा या जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी उसका पूरा स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, दिए हुए नंबर पे बात भी कर सकते हैं। कोई आपको सुझाव हो वो भी हमें आप बता सकते हैं और इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ साथ कोई और भी किसी सर्किट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिख करके बताएंगे तो इसका जवाब भी वीडियो के रूप में आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।